ओम शांति। आज के प्रश्न उत्तर सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास देश विदेश से कुछ क्वेश्चन हमारे बीच में आए हैं, जिनका जवाब देने के लिए इस बेहद यज्ञ के विशेष प्रतिमा हमारे बीच में उपस्थित हैं। वरिष्ठ भ्राता भारतभूषण जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसा पहला क्वेश्चन पूछा है मीनाक्षी बहन ने। ओम शांति भाई जी, आप बोल रहे हो कि आत्मा 13 दिन बाद जन्म लेती है और जो अकाले मृत्यु मरता है उसका क्या, वो कहाँ जाती है, क्या उसका जन्म हो जाता है? प्लीज़ बताएं। अचानक एक्सीडेंटल या सुसाइडल जो केस होते हैं तो उसमें वास्तव में हर एक का कर्मों का खाता अलग अलग है। कोई आत्माएं भटकती भी रहती हैं, कुछ टाइम उन्हें शरीर नहीं मिलता, जिसको इविल सोल कहते हैं। सारे बहुत लोगों से सुनते होंगे कि इविल सोल जो है वो परेशान करती हैं। तो वास्तव में भटकती हुई आत्माएं, दुखी आत्माएं, जैसे अभी भी कोरोना में लाखों ने शरीर छोड़ा। अचानक कोइयों को नहीं मिला बॉडी, कईयों को तो सहज एकदम मिल जाता है, लेकिन कईयों को नहीं मिलता, तो वो आत्माएं भटक रही होती हैं और फियर और उससे गई होती हैं, तो नेगेटिव एनर्जी भी उनमें होती है। इसलिए उनको शांति दान देने की भी ज़रूरत है। और वास्तव में कुछ टाइम उसका कर्मों का खाता होता है, फिर उसको भी कोई फिक्स पीरियड नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको भी, क्योंकि ये भोगना का पीरियड होता है, उसको भी शरीर मिल जाता है। इसलिए सुझाव ये दिया जाता है कि राजयोगा मेडिटेशन अधिक से अधिक अभ्यास करें और ट्राई करें हर समय हम ईश्वरीय स्मृति में रहें, ताकि अचानक शरीर छूट भी जाए, चाहे अकाले मृत्यु भी हो जाए, लेकिन अगर आप ईश्वरीय स्मृति में शरीर छोड़ते हैं तो आप आत्मा भटकेंगी नहीं, आपको तुरंत जो है ठीक स्थान, प्रॉपर स्थान मिलेगा। इसलिए उसमें आपकी सदगति होगी, तभी कहते हैं अंत मते सो गते। मीता बहन ने पूछा है, भाई जी क्या करें, खुद के ऊपर गुस्सा आता है, फैमिली में इतना प्रॉब्लम्स है, हम बाबा के रास्ते से दूर हो जाते, ऐसी सिचुएशन आती जैसे माया ने चारों तरफ से घेर लिया, हमें रास्ता दिखाएं प्लीज़। हाँ सुष्मिता बहन, वैसे तो ये एक कमज़ोर आत्मा की निशानी है जो अपने को परिस्थितियों से घिरा अनुभव करे। जब हाईली एलिवेटेड स्थिति में होंगे, जब आप ऊंचे उठ चुके होंगे, तो परिस्थितियां बहुत छोटी नज़र आएंगी। अगर विमान से अगर हम बहुत हाई स्टेज पे होते हैं तो बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी छोटी छोटी मात्सों की तरह नज़र आते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लें कि ये मेरे को परिस्थितियां जैसा मैं समझूंगी, शेर समझूंगी तो शेर की तरह बन के आएंगी। अगर समझूंगी कुछ नहीं है, ख़त्म हुई पड़ी है, तो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए आप परिस्थितियों से घबराएं नहीं। परिस्थितियां आना भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि उससे आत्मा मजबूत बनती है। लेकिन रही बात जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन जब सब तरफ से घिर जाएं, बेस्ट ये है उस वक्त एक बाबा के पास बैठ जाएं। वैसे तो बाबा के पास बैठे हों घिरेंगे ही नहीं, लेकिन बाबा के पास आप बैठ जाएं, बाबा से दिल की बातें करें। बेटर ये है एक दिन अच्छी स्थिति, पावरफुल योग करें कुछ घंटे, और उसमें अगर आपकी स्टेज टिक गई तो आपको सॉल्व, समस्या सॉल्व, आपको ऐसा टचिंग मिलेगा जो सॉल्व हो जाएगा। और जिनसे प्रॉब्लम पैदा हुई है उनको गुड विशेज उनके लिए ज़रूर दें। जितना भी थोड़ा भी नेगेटिव सोचेंगे और उलझते जाएंगे, उनके लिए गुड विशेज दें और शुभ सोचें और पावरफुल योग का प्रयोग करें। आप देखेंगे एक दिन के प्रयोग से भी स्थिति, पर उस दिन दृढ़ संकल्प हो, जरा भी व्यर्थ संकल्प परिस्थिति का नहीं आना चाहिए। अच्छा सारा दिन ना कर सकें, कुछ घंटे, 1 घंटा भी अगर शक्तिशाली घंटा योग करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा उसका अनुभव होगा।
और फिर भी अगर आपको हल नज़र ना आए तो फिर कोई अति शक्तिशाली आत्मा का पकड़ें हाथ और उससे आप उसका हल लें। तो कई बार खुद की शक्ति इतनी कैच नहीं कर पाती, फिर दूसरे से शेयर करें, उससे टाइम लें, उससे मिलें, सारा बताएं, उससे आपको बहुत स्पिरिचुअल पावर मिलेगी। बस हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछा है सुमन बहन ने, बाबा को लेटर कब लिखना होता है और कैसे, तरीका बताएं। अच्छा रहता है रात को लेटर लिखें, बेस्ट रहता है 9 से 9:30 मेडिटेशन, गुड नाइट मेडिटेशन होता है, उसमें लेटर लिखें बाबा को। और क्योंकि नुमा शाम का योग तो 6:30 से 7:30, फिर गुड नाइट मेडिटेशन होता है 9 से 9:30, उसके बीच में अगर बाबा को पत्र लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसको कैसे लिखें, क्या लिखें, उसका बेस्ट तरीका है कि आप लेटर में बाबा को, जैसे कि एक तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। अगर दिन में कोई गलती हुई हो, सच सच प्यारे बाबा आज ये मेरे से भूल हुई है, वो भी बाबा को सरेंडर करें। श्रीमत प्रमाण आपने कोई बढ़िया कर्म किया हो, पुण्य कर्म, वो भी बाबा को सुनाएं और बाबा की शाबाश लें। और फिर कुछ देर बाबा का एप्रिशिएशन भी करें। बाबा आप कितने भोलानाथ हो, आप कितने क्षमा के सागर हो, मैं गलतियां करती हूँ, आप फिर क्षमा करके मुझे गले लगा लेते हैं। ओ मीठे बाबा, आप तो हैं ही बिगड़ी को बनाने वाले। कितना आप सब कुछ बिगड़ जाता है लेकिन आप फिर उसको ठीक कर देते हैं। ओ प्यारे बाबा, सारी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हैं। दिल से बाबा की महिमा लिखते जाएं। सारी दुनिया, बाबा तत्वों को भी बदल देते हैं। इतने सर्वशक्तिवान हैं, इतने शक्तियों से भरपूर हुए हैं। कमाल है बाबा आपकी, कमाल है आपकी। बाबा आप तो पाप कटेश्वर हैं, सारी दुनिया के पाप काटने के निमित्त आप बने हुए हैं। बाबा आपने कितनी अच्छी युक्ति बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ओ मीठे बाबा, दुनिया भर की 800 करोड़ आत्माओं का भाग्य विधाता, भाग्य आपके आधार पे मिलता है और किसी के आधार पे नहीं मिलता। जो जितना आपके समीप उतना ही भाग्यवान। तो ये तरीका है बाबा को पत्र लिखने का। मैं सब रीता बहन ने पंजाब से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। ऑफिस में जो मेरे कलीग्स हैं, कई बार ऐसा लगता है जैसे वह मुझसे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उससे ईर्ष्या आती है। कई बार मैंने उसे पीछे खींचने की कोशिश की है। मुझे पता ये विचार गलत हैं, इसे कैसे रोकें, प्लीज़ बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है रीटा बहन। ये एक मन में जहाँ और विकार होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वहाँ ईर्ष्या भी एक अधिकतर व्यक्तियों के अंदर एक विकार होता है और उसको बड़ा सूक्ष्म में चेक करने की ज़रूरत है कि आपको ईर्ष्या तो नहीं आ रही है। खैर आपने तो एडमिट किया मुझे ईर्ष्या आ रही है। देखो किसी का भाग्य कोई छीन नहीं सकता, इसलिए कोई आगे जा रहा है तो इसके पीछे उसके कोई श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, ऐसे नहीं जा रहा है वो। इसलिए हमारी गुड विशेष होनी चाहिए और आपके रोकने से कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि भगवान भाग्य विधाता है। भाग्य दिया हुआ है तो वो उसे ले ही जाएगा। तो जितना आप खींचेंगी उतना ही ऊपर ले जाएगा। इसलिए इस व्यर्थ में अपनी एनर्जी को इधर गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप गुड विशेष दें, आगे जाने वाले को देख के खुश हों। ये है शुभ कामनाओं से ही ईर्ष्या को जीता जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये भी नहीं कि आप मायूस हो जाओ कि मैं तो पीछे रह गई। नहीं, आप अपने लिए भी गुड विशेष रखो कि हे प्रभु मुझे भी ले जाओ, पर इस आत्मा को और आगे ले जाओ, मुझे खुशी है। और खुद भी प्रयास करो और दूसरे के पार्ट को बार बार नहीं देखो। भगवान ने कुछ विशेषताएं आपको भी ऐसी दी हैं जो यूनिक हैं, इसलिए दूसरे के पार्ट को पुनः पुनः देखने से और ख़ुद को ऐसे समझने से भी ईर्ष्या होती है। आपको कुछ ऐसी स्पेशलिटी दी हैं, आप उन स्ट्रेंथ्स को यूज़ करो जो आपकी वो स्ट्रेंथ है, तो आप बहुत ही महान उससे बन सकते हैं।
और लेकिन आपके व्यवहार में बहुत गुड विशेष, गुड शब्द, बहुत शुभ भावना, शुभ कामना भरी होगी, तो श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनेगा। आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आप सब भी अपने और क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारा अपना एक परिवार है। इस परिवार में अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही। थैंक यू। ओम शांति।